हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको 4th क्लास का इंग्लिश का चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें 15 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 15th चैप्टर तक ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए हैं, तो वो आपको प्ले लिस्ट में वीडियो सभी की सभी ऐड मिल जाएंगी, सेपरेट वीडियो ऐड मिल जाएंगी सिस्टमेटिकली। तो आप प्ले लिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। बाकी आज हम चैप्टर्स नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसका नेम है गोल्डीलॉक्स एंड 3 बियर्स। गोल्डीलॉक्स एक लड़की का नाम है, एक छोटी सी लड़की का नाम है, और एंड 3 बियर्स, और तीन बियर्स यानी 3 भालुओं की स्टोरी है। ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क फिल कराऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और स्टोरी पढ़ेंगे। वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, लेसन को अच्छे से समझना है। अगर आपके पास बुक है और शीट की, तो बुक्स को लेकर बैठिए, क्योंकि आपको बुक से रीडिंग करनी है। एंड अगर नहीं है तो आप स्क्रीन से देखकर भी बुक की रीडिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो। ए लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, 3 लिव्ड अ लिटिल प्रिटी गर्ल इन अ हाउस। देयर लिव्ड अ लिटिल प्रिटी गर्ल्स इन अ हाउस। एक छोटी प्यारी लड़की जो है घर में, नियर ए बिग फॉरेस्ट, जंगल के पास के एक बड़े घर में रहती थी। एक छोटी सी लड़की जंगल के ही बड़े जंगल के पास ही उसका घर था, और वो उसमें रहती थी। हर हेयर वाज सो शाइनी, उसके बाल बहुत चमकीले थे, एंड गोल्डन एंड कर्ली, और गोल्डन कलर के थे, और कर्ली बाल थे, कर्ली हेयर थे। दैट पीपल कॉल्ड हर गोल्डीलॉक्स, इसीलिए लोग उसको जो है गोल्डीलॉक्स के नाम से बुलाते थे, इसीलिए उसका नाम गोल्डीलॉक्स था। एवरी डे, हर दिन, गोल्डीलॉक्स प्लेड इन अ गार्डन, हर दिन गोल्डीलॉक्स एक गार्डन में खेलती थी। एंड एवरी डे हर मदर वुड वार्न हर, और हर दिन ही उसकी जो मदर थी वो उसे वार्निंग देती थी, उसको चेतावनी देती थी। डोंट गो इनटू द वुड, उसकी मदर कहती थी कि कभी जंगल में नहीं जाना है, तुम्हें जंगल में मत जाना। ऐसा कौन कहती थी? ऐसा गोल्डीलॉक्स की मदर कहती थी। Goldilocks often stood on the edge of the forest and peered through the trees. अब जो गोल्डीलॉक्स थी वो जंगल के शुरू होने से पहले, यानी उसकी अर्ज पर, शुरुआत में ही उसकी खड़े रहती थी, वो जो है अंदर नहीं जाती थी। One morning before breakfast she just could not resist and entered the wood. एक दिन क्या हुआ, एक दिन सुबह नाश्ते से पहले, सुबह के मॉर्निंग के नाश्ते से पहले ही वह जंगल में एंटर कर गई, यानी कि वो जंगल में चली गई। शी वॉकड ए लिटिल वे एंड पिक्ड ए बंच ऑफ ब्लूबेल्स। अब वो जो है धीरे धीरे वो जंगल की तरफ जो है चली गई। देन शी चेज्ड ए रेड स्क्वेरल। अब वो जो किसका पीछा कर रही थी? चेज्ड मतलब होता है पीछा करना। वो एक गिलहरी का पीछा करते करते जंगल में और अंदर चली गई। शी प्लेड फॉर अ वाइल, बट वैन शी टर्न बैक शी कुड नॉट सी हर हाउस। अब वो जंगल के इतना अंदर चली गई थी कि जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसे अपना घर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। शी वॉज लॉस्ट अमॉन्ग द ट्रीज। अब वो जो है पेड़ों में खो चुकी थी। शी कॉल्ड एंड कॉल्ड, वो बहुत आवाज़ लगा रही थी, बट नोबडी आंसर, पर कोई भी उसका जवाब नहीं दे रहा था। बीइंग होपलेस शी वॉकड हेयर एंड देयर। अब वो इतनी नर्वस हो गई और वो इधर उधर देखने लगी। शी रीच द अर्ज ऑफ क्लियरिंग एंड सा ए लिटिल कॉटेज। अब वो जो है वो एक किनारे पर पहुंची, जहाँ पर उसे एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। शी नॉक्ड एंड नॉक्ड एट द डोर। अब उसने उस झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। नोबडी आंसर बट द डोर सडनली स्विंग ओपन। कोई भी, किसी ने भी जवाब नहीं दिया, बट जो दरवाज़ा था वो अचानक से खुल गया। इनसाइड सी सो 3 वुडन टेबल्स। अब उसने अंदर जाकर देखा कि वहाँ पर 3 लकड़ी की टेबल्स हैं। एक बिग टेबल, ए बिग वन, ए मिडिल साइज वन एंड स्मॉल। एक बड़ी थी, एक मिडिल साइज की थी, और एक सबसे छोटी थी, वन। ऑन दैम ले 3 बाउल्स ऑफ पॉर्ज। तो वहाँ पर 3 बाउल्स भी रखे थे दलिए से, उसमें जो है दलिया बना हुआ था। बाउल रखे थे तीनों टेबल्स पे, और उसमें बाउल में क्या था? उसमें दलिया था। ए बिग वन, ए मिडिल साइज एंड ए स्मॉल साइज। जो बाउल थे वो भी थी साइज़ में थे, एक बड़ा था, एक मिडिल मतलब थोड़ा छोटा था, और एक सबसे छोटा था।
ओ आई एम सो हंग्री थॉट गोल्डीलॉक्स स्लीपिंग इंडोर। अब जो गोल्डीलॉक्स थी उसने सोचा कि मुझे बहुत भूख लगी है। वो सोच रही थी कि मुझे बहुत ही भूख लगी है। एंड देयर नोबडी हेयर बट मी टू ईट दिस पॉज। अब उसने इधर उधर देखा तो इधर उधर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया और वो जो है दलिए को खाने लगी। एंड शी टेस्ट द पॉज इन द बिगेस्ट बाउल। सबसे पहले उसने बड़े बाउल से जो है दलिया खाया। ओ दैट इज़ मच टू हॉट। तो वो कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है। शी टेस्ट द पॉरेज इन द मिडिल साइज। अब उसने मिडिल वाले बाउल से दलिया खाया तो उसमें वो कहती है ओ दैट्स फार टू कोल्ड। ये तो बहुत ठंडा है। देन सी टेस्ट द पॉरेज इन द स्मॉलेस्ट बाउल। अब उसने सबसे छोटे वाले बाउल से दलिया खाया तो उसमें वो कहती है इट वॉज जस्ट राइट। ये है बिल्कुल सही है। इनफैक्ट इट टेस्ट सो गुड। इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा है। एंड शी एट इट ऑल अप। और वो सारा की सारा दलिया छोटे वाले बाउल का, जो सबसे छोटे वाले बाउल में दलिया था, वो सारा की सारा खा गई। लुकिंग अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। गोल्डीलॉक्स साथ 3 चेयर्स। अब उसने वहाँ पर 3 चेयर्स देखी, 3 कुर्सियाँ देखी। ए बिग वन, एक बड़ी कुर्सी थी। ए मिडिल साइज, एक उससे छोटी थी। एंड द स्मॉल वन, और एक सबसे छोटी थी। ओ आई एम सो टायर्ड एंड देयर नोबडी हेयर बट मी टू सिट ऑफ दिस चेयर। अब उसने इधर उधर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, तो वो बहुत थक गई थी, इसलिए वो बैठना चाहती थी। सी सैट टू हर सेल्फ। अब उसने खुद से कहा। सी सैट ऑन द बिगेस्ट चेयर। वो एक बड़ी चेयर पे बैठी बट कुड नॉट फील कम्फर्टेबल। पर उसे आरामदायक नहीं लगा। दिस चेयर इज़ मच टू बिग। वो कहती है कि ये तो बहुत ही बड़ी है, इस पर मुझे आराम नहीं मिल रहा है। सो सी ट्राई टू मिडिल साइज। अब उसने उससे छोटी वाली चेयर को ट्राई किया। दिस इज़ टू हार्ड। उसने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा सख्त है। एट लास्ट शी ट्राई द स्मॉलेस्ट चेयर। और लास्ट में जो है उसने सबसे छोटी चेयर पे बैठने का ट्राई किया। बट वैन सी सेट ऑन, पर जैसे ही वो उस पर बैठी, द लिटिल चेयर गेव द ब्रॉक इनटू टाइनी पीस। जो चेयर थी, सबसे छोटी वाली जो चेयर थी, वो छोटे छोटे पीस में टूट गई। गोल्डीलॉक्स फेल्ट टायर्ड। अब वो गोल्डीलॉक्स जो थी वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। सी क्लाइंब अप द स्टेयर। पास ही में सीढ़ियाँ थीं तो वो सीढ़ियों से ऊपर चली गई। देयर वॉज अ बेडरूम। वहाँ पर बेडरूम्स थे। इन विच सी फाउंड 3 बेड्स। अब वहाँ पर भी उसने देखा 3 बेड हैं। ए बिग वन, एक बड़ा बेड है। एक मिडिल साइज, एक उससे छोटा है। एंड अ स्मॉल वन, और एक सबसे छोटा है। ओ आई एम सो स्लीपी एंड देयर नोबडी हेयर बट मी टू लाई ऑन दिस बेड्स। तो वो थॉट्स गोल्डीलॉक्स। तो ये गोल्डीलॉक्स सोचती है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और कोई भी आसपास नहीं है, मैं इस बेड पर लेटूंगी। सो सी ले डाउन ऑन बिगेस्ट बेड। वो सबसे बड़े वाले बेड पर लेटी। वेयर सी टॉस्टेड टू टर्न फॉर अ वाइल। जैसे ही वो बेड पर लेटी, नो नो दिस बेड इज़ मच टू हार्ड। वो कहती है खुद से कि ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, सख्त है। देन शी से ऑन द मिडिल साइज बेड एंड ऑलमोस्ट सैंक आउट ऑफ साइट। तो अब वो मिडिल वाले, यानी कि जो बड़े वाले थे, जो छोटा वाला बेड था, उस पर लेटती है। दिस बेड इज़ मच टू सॉफ्ट। तो वो कहती है कि ये थोड़ा मुलायम है। सो सी ले ऑन द स्मॉलेस्ट बेड। उसके बाद वो एक सबसे छोटे वाले बेड पर लेट कर देखती है। दैट वॉज जस्ट राइट। तो वो कहती है ये बिल्कुल सही है। इनफैक्ट इट वॉज सो कम्फर्टेबल। ये मेरे लिए बड़ा ही आरामदायक है। एंड सी सून फेल फास्ट स्लीप। और वो तुरंत ही उस बेड पर लेटने के बाद वो तुरंत ही वहाँ पर सो गई। इन द मीन टाइम द फैमिली रिटर्न। अब उसी टाइम, यानी थोड़ी देर बाद ही, जो फैमिली थी, जिसका वो घर था, जिसकी वो झोपड़ी थी, वो वहाँ पर वापस आ गए। इट वॉज़ अ बियर फैमिली ऑफ 3 मेंबर। अब वहाँ जो बियर की जो फैमिली थी, बियर की फैमिली में 3 मेंबर्स थे। फादर बियर, मदर बियर एंड बेबी बियर। यानी कि फादर बियर, मदर बियर, एक उनका बेबी। आवर पॉरेज शुड बी कूल इनफ टू ईट बाय नाउ सेड फादर बियर। अब फादर बियर कहते हैं, जो बड़ा भालू होता है, जो पिता है, वो कहता है कि जो हमारा दलिया है वो अब तक ठंडा हो चुका होगा। आई डू होप सो माई डियर सेड मदर बियर। अब मदर बियर कहती है कि हाँ शायद अब तो ठंडा हो गया होगा। एंड सो डू आई सेड बेबी बियर आई एम वेरी हंग्री। अब छोटा वाला जो उनका बेबी है, जो बेबी बियर है, वो कहता है कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। बट एज सुन एज देयर ओपन द कॉटेज डोर। अब जैसे ही वो उस झोपड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं, दे सा दैट समथिंग वाज रॉन्ग। तो वो देखते हैं कि कुछ गलत हुआ है। देयर 3 स्पून्स हैड ऑल बीन डिप्ड
into the porridge bowls। तो वो देखते हैं कि जो स्पून वहाँ पर रखी हुई थी, जो अलग रखी हुई थी बाउल के, अब वो जो है स्पून उन बाउल के अंदर है। Who has been eating my porridge? roared father bear। अब जो फादर बियर है वो बहुत तेज से गुर्राते हैं और कहते हैं किसने मेरा दलिया खाया। Mine too, cried the mother bear। अब मदर बियर जो होती है वो भी चिल्लाती है कि मेरा भी दलिया किसने खाया। And who has been eating my porridge? squealed baby bear, it's eaten up। तो छोटा वाला उनका जो बेबी बियर है वो कहता है कि मेरा दलिया पूरा ख़त्म हो चुका है, मेरा दलिया किसने खाया है। Never mind, said mother bear। तो मदर बियर कहती है कोई बात नहीं, डैडी विल गिव यू सम ऑफ हिज, लेट्स सिट डाउन एंड ईट। तो वो कहती है, मदर बियर कहती है चलो कोई बात नहीं, जो आपके डैडी हैं, जो फादर बियर हैं, वो आपको दलिया अपने बाउल में से आपको दे देंगे। दैट वाज तो वो कहती है कि चलो ठीक है, अब आप बैठ जाओ, जो फादर बियर हैं वो आपको दलिया दे देंगे। वो छोटे वाले बेबी बियर से कहती है। That was when they noticed the chair। अब जैसे ही वो बैठने के लिए चलते हैं और चेयर को देखते हैं, Who has been sitting in my chair? roared father bear। तो अब फादर बियर गुर्राता है और कहता है कि कौन मेरी चेयर पर बैठा था। एंड who has been sitting my chair। वहीं पर मदर बियर भी कहती है कि मेरी सीट पर भी कौन बैठा था। एंड who has been sitting in my chair? squealed बेबी बियर कहते हैं कि मेरी सीट पर कौन बैठा। इट इज़ ब्रोकन इनटू पीस, जो कि मेरी चेयर ही तोड़ दी। Thus alarmed, the three bears began to prowl around the house। अब वो चारों तरफ, तीनों की तीनों बियर चारों की चारों ओर देखते हैं, चारों तरफ अपने घर के देखते हैं। Looking for the thief who had eaten baby bear porridge and brought to his chair। और वो कहते हैं कि कौन चोर घर में घुसकर आया है जिसने हमारा दलिया भी खाया है और चेयर भी तोड़ी है। स्लोली दे क्लाइम द स्टेयर। तो धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ियों से। फादर बियर वेंट फर्स्ट, सबसे पहले फादर बियर जाता है। मदर बियर वेंट सेकेंड, और सेकेंड टाइम में मदर बियर वहाँ पर पहुँचती है। एंड बेबी बियर वेंट थर्ड, और तीसरे नंबर पर जो छोटा बियर है वो जो है ऊपर पहुँचता है। विद हीज ह्यूज पॉ, और वो अपने बड़े बड़े पंजों से दरवाज़ा, फादर बियर ओपन द बेडरूम डोर। वो बड़े बड़े पंजों से जो है अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोलते हैं। हु हैज़ बीन स्लीपिंग इन माई बेड? रोयर्ड। तो जो फादर बियर है वो चिल्लाता है, गुर्राता है कि कौन मेरे बेड पर सो रहा है। एंड हु हैज़ बीन स्लीपिंग इन माई बेड? एक्सक्लेम्ड मदर बियर। अब मदर बियर भी कहती है कि कौन मेरे बेड पर सोया है। एंड हु हैज़ बीन स्लीपिंग इन माई बेड? स्क्वेल्ड बाय बेबी बियर। बेबी बियर भी कहता है कि मेरे बेड पर कौन सो रहा है। एंड लुक शी इज़ स्टिल हियर, और वो अभी तक यहाँ पर है। एट दैट वेरी मोमेंट, और उसी टाइम गोल्डीलॉक्स वॉक अप टू सी थ्री बियर लीनिंग ओवर हर, ए लिटिल वन, ए मिडिल साइज वन एंड ए बिग वन। तो वही तभी की तभी जो गोल्डीलॉक्स है वो तुरंत जग जाती है और वो देखती है कि चारों तरफ जो है एक बड़ा बियर, एक छोटे छोटे बियर्स उसके सामने खड़े हुए हैं। ओ माई दिस इज़ अ बियर हाउस। तो वो आई मस्ट गेट अवे। तो वो गोल्डीलॉक्स खुद से कहती है कि ओ नो, ये तो भालुओं का घर है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। सी स्क्रीम्ड एंड लेप्ड ऑफ द बेड। वो बेड से तुरंत जल्दी उठती है, आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की की तरफ भागती है। डिड नॉट स्टॉप रनिंग अंटिल शी केम टू द एज ऑफ वुड। और वो तब तक भागती है जब तक वो फॉरेस्ट जंगल के एंड पर ना पहुंच जाए। देयर स्टूड हर ऑन लिटिल हाउस एंड हर मदर एट द डोर एंजियसली कॉलिंग हर नेम। तो जहाँ पर वो वहीं पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसकी मदर उसको आवाज़ दे रही होती हैं। ओ मदर इट वाज ए ऑफुल। तो वो अपनी माता से कहती है, माता ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डरावना था। इट वाज ए ड्रेडफुल, बहुत ही खतरनाक था। शॉक्ड गोल्डीलॉक्स एंड शी टॉल्ड हर द स्टोरी ऑफ थ्री बियर। और वो अपनी मदर को उन तीन भालुओं की कहानी सुनाती है। द कंसर्न मदर ड्राइड हर टीयर्स। अब जो उसकी मदर है ये सुनकर, उसकी स्टोरी सुनकर मदर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दैन शी सैड रैदर एक्सट्रीमली, एवरी डे आई टेल यू नॉट टू गो इन टू द वुड एंड नाउ यू नो वाई। तो अब मदर कहती है कि मैं पहले भी कहती थी कि जंगल में नहीं जाना है, और अब तुम समझ ही गई होगी कि मैं क्यों मना करती थी जंगल में जाने से। तो गोल्डीलॉक्स कहती है, आई प्रॉमिस आई विल नेवर गो देयर अगेन।
गोल्डीलॉक्स प्रॉमिस करती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं अब कभी भी नहीं जाऊँगी। होल्डिंग हर ईयर्स, वो कान पकड़कर बोलती है नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं और कभी नहीं। तो यहाँ पर जो है ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। चलिए क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने क्वेश्चन के नीचे ही उनके आंसर मेंशन कर दिए हैं, लेकिन एक बार इनको समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आप समझ लेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम्स में, क्लास टेस्ट में उनको अच्छे से समझ के आंसर उनका दे पाएंगे। चलिए फर्स्ट वाला है, वाई वाज द गर्ल कॉल्ड गोल्डीलॉक्स। जो गर्ल थी गोल्डीलॉक्स, उसको गोल्डीलॉक्स क्यों बुलाते थे? द गर्ल वाज कॉल्ड गोल्डीलॉक्स बिकॉज हर हेयर वाज शाइनी गोल्डन एंड कर्ली। क्योंकि गोल्डीलॉक्स के जो हेयर थे वो शाइनी थे, गोल्डन थे और कर्ली थे, इसीलिए उसको गोल्डीलॉक्स कहते थे। हाउ वाज गोल्डीलॉक्स लॉस्ट इन द फॉरेस्ट। अब जो गोल्डीलॉक्स थी वो कैसे जंगल में खो गई? गोल्डीलॉक्स एंटर्ड एंड प्लेड इन द फॉरेस्ट एंड लॉस्ट हर अवे। गोल्डीलॉक्स ने जैसे ही जंगल में एंटर किया, वो खेलते खेलते जंगल में पहुंच गई और फिर वो अपना रास्ता भटक गई। हुज पॉरेज डिड गोल्डीलॉक्स ईट। किसने हुज पॉरेज डिड गोल्डीलॉक्स, ओके, तो जो गोल्डीलॉक्स थी उसने किसका दलिया खाया? तो गोल्डीलॉक्स एट पॉरेज ऑफ द बेबी बियर। उसने किसका दलिया खाया था? बेबी बियर का खाया था। हुज चेयर डिड गोल्डीलॉक्स ब्रेक। किसकी चेयर गोल्डीलॉक्स ने तोड़ी? गोल्डीलॉक्स ब्रोक द बेबी बियर चेयर। तो उसने बेबी बियर्स की चेयर तोड़ दी। ऑन हुज बेड डिड गोल्डीलॉक्स स्लीप। किसके बेड पर गोल्डीलॉक्स को नींद आ गई? गोल्डीलॉक्स स्लैप्ड ऑन द बेबी बियर बेड। बेबी बियर के बेड पर वह सो गई। हाउ डिड गोल्डीलॉक्स रीच हर हाउस। वो कैसे अपने घर पर पहुंची? गोल्डीलॉक्स जो है वो कैसे अपने घर पर पहुंची? गोल्डीलॉक्स जंप आउट द विंडो एंड रन टू रीच हर हाउस। गोल्डीलॉक्स ने जंप किया विंडो से और वो भागते भागते अपने घर पर पहुंच गई। उसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स। मैंने यहाँ पर फिल कर दिए हैं, यहाँ से देखकर आप अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा। गोल्डीलॉक्स गॉट दिस नेम ड्यू टू हर हेयर। यस ट्रू, उसका जो नाम है उसके हेयर्स की वजह से पड़ा है, तो यस ये सच है। हर मदर वॉर्न हर नॉट टू गो इनटू द फॉरेस्ट। यस ये भी ट्रू है, क्योंकि उसकी मदर ने मना किया था जंगल में जाने के लिए। इनसाइड द कॉटेज गोल्डीलॉक्स साथ 3 बियर्स। जैसे ही कॉटेज यानी हट में, झोपड़ी में गोल्डीलॉक्स एंटर हुई, क्या उसे 3 भालू दिखाई दिए? नहीं, उस टाइम पर वो नहीं थे, तो ये फॉल्स है। गोल्डीलॉक्स एट अप द पॉरेज ऑफ द फादर बियर। जो गोल्डीलॉक्स थी उसने दलिया जो है फादर बियर का खाया, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि उसने बेबी बियर का खाया था। मदर बियर वॉज हैप्पी दैट गोल्डीलॉक्स वॉज इन द हाउस। जो मदर बियर थी वो बहुत ही खुश थी जब उसने गोल्डीलॉक्स को अपने घर में देखा, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि वो तीनों बहुत ही गुस्से में थे। 6 वाला है, गोल्डीलॉक्स प्रॉमिस नॉट टू गो इनटू द फॉरेस्ट। गोल्डीलॉक्स ने प्रॉमिस किया कि अब वो कभी भी जो है फॉरेस्ट में नहीं जाएगी, तो ये ट्रू है। इसके बाद है हमारा सी वाला, टिक द राइट ऑप्शन। द मदर वॉर्न गोल्डीलॉक्स नॉट टू एंटर द फॉरेस्ट। मदर ने वॉर्न किया था कि तुम्हें कभी भी जंगल में नहीं जाना है, तो ये ट्रू है। सॉरी, इस पर आपको टिक करना है। जो फर्स्ट वाला है ए वाला, उस पर आपको टिक करना है। सेकंड है गोल्डीलॉक्स एट द पॉरेज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट। गोल्डीलॉक्स ने जो दलिया खाया था वो स्मॉलेस्ट बाउल के खाया था। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, गोल्डीलॉक्स स्लैप्ड ऑन द, ये पेज नंबर 81 पर है। 3 वाला देखते हैं, गोल्डीलॉक्स स्लैप्ड ऑन द डैश बेड। किस बेड पर सोई थी? स्मॉलेस्ट बेड पर सोई थी। द कॉटेज बिलोंग टू द 3। जो कॉटेज यानी जो झोंपड़ी थी वो किसकी थी? वो बियर्स की थी, तो बियर्स पे आपको टिक करना है। इसके बाद है राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। देखिए वर्ड्स दिए हुए हैं, उसके मीनिंग आपको फिल करने हैं, जैसे कि कर्ली का हैविंग कर्ल्स, पॉरेज का ए सॉफ्ट थिक फूड, कंसर्न का वरीड, आउटफुल वेरी बैड, वुड होता है फॉरेस्ट, प्राउल टू मूव क्वाइटली, लीप टू जंप, टेरेबल अनप्लेजेंट। तो ये आपको ये जो मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है, स्क्रीन पर मैंने जो है देखिए पेज पर फिल किया हुआ है, ये आप अपने बुक में फिल कर लीजिएगा। उसके बाद है ई वाला,
द टीचर हैज़ आस्क्ड यू टेल अबाउट योर सेल्फ टू योर क्लासमेट, राइट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ इन कंप्लीट सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर आपको जैसे ही टीचर आपसे पूछते हैं व्हाट्स योर नेम, आपका नेम पूछते हैं, एज पूछते हैं, प्लेस ऑफ लिविंग जहाँ पर आप रह रहे हैं, आपका फेवरेट गेम, आपकी हॉबी यानी आपके क्या शौक करते हैं, जब आप फ्री टाइम में रहते हैं तो आपको क्या करना पसंद है, तो वहाँ पर हॉबी में आपको लिखना है व्हाट यू लाइक टू डू इन फ्री टाइम, और यहाँ पर ये भी लिखना है कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं। तो ये आपको खुद से अपने अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब इसके बाद है जी वाला। देखिए जी वाले में हमें सुटेबल प्रपोजिशन ऐड करनी है। यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं साइड में कि क्या हम फिल करेंगे, तो मैंने देखिए यहाँ पर टिक कर दिया है। जो करेक्ट प्रपोजिशन है वो मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है, तो आप यहाँ से देखें इन ब्लैंक्स में खुद से फिल कर लीजिएगा। और यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 16 चैप्टर तक हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। और जिन बच्चों ने लास्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से लिंक ओपन करके आप अपने सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, और अगर आपको भी लगता है कि ये सभी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और बच्चों को भी सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप हेल्प ले पा रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि और बच्चे भी मेरी वीडियोस से हेल्प लें। तो वीडियो को आपको उन बच्चों को भी शेयर करना है। थैंक यू।